जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 देशों के दौरा से लौटे और भारत में पुनः उनका अभिवादन हुआ। इसी क्रम में वो जापान गए। जापान के बाद जो है एससीओ समिट में जो है वो चाइना गए। चाइना में एससीओ समिट हुआ जहां भारत का जलवा बरकरार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो रुतबा है, जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, इसकी पूरी दुनिया कायल है और ये अपने ऑरा और पर्सनालिटी को इसी प्रकार से जो है आगे भी बनाए रखें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। एससीओ समिट में जहां भारत का जलवा पूरी दुनिया ने देखा, वहीं सामने भिखारिस्तान और पाकिस्तान जो था, उसके प्रधानमंत्री ने भरी सभा में बैंड बजा दी। बैंड बजाने का मतलब क्या है आपको हम आगे समझाएंगे, लेकिन पीएम पाकिस्तान के पीएम और उसका मिलिट्री जनरल जो है बैठकर पता नहीं एससीओ समिट में वो बेइज्जती कराने ही गया था तो पाकिस्तान की खूब बेइज्जती हुई एससीओ समिट में। कैसे, इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहला है कि पहली बार एससीओ के जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे, सब ने जो है पहलगाम हमले की निंदा की है। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे कि किस प्रकार से एक इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में हिंदुओं को चिन्हित कर करके हिंदू धर्म पूछ कर जो है उन्हें टारगेट किया, उन्हें मारा, उनकी किलिंग की जानें ले ली। तो इस प्रकार के इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्वाभाविक सी बात है एससीओ जैसे संगठन मिलकर जब इसके निंदा प्रस्ताव पारित करती है तो एक वजन होता है, एक वेट होता है। और वहीं पे जिस देश से टेररिस्ट आए थे, पाकिस्तान से, वो टेररिस्ट का जो सेफ हेवंस है पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान, स्वाभाविक सी बात है वह उसके नेता और उसका जनरल भी वहीं बैठा था और पूरी सभा में इसकी बेइज्जती हुई है। पूरे सभा में पाकिस्तान और भिखारिस्तान की जो है बेइज्जती हुई है, ठीक है। और पूरे जो है कह सकते हो कि सभी मेंबरान ने पहलगाम या किसी भी प्रकार के टेररिस्ट अटैक की निंदा की है और किसी भी प्रकार के टेररिज्म, चाहे गुड टेररिज्म हो या बैड टेररिज्म हो, ये कॉन्सेप्ट को भुलाने का समय है। टेररिज्म का मतलब टेररिज्म होता है, आतंक का मतलब आतंक होता है। कोई आतंक अच्छा या खराब नहीं होता। तो इस पे जो है एक फंडामेंटल कंसेंसस बिल्डअप हुआ, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में अगर बात करूं तो आरआईसी का पुनर्गठन कहें या पुनः ये वर्ल्ड स्टेज पे जो है उभरते हुए दिख रहा है। आरआईसी कहने का मतलब है रसिया, इंडिया और चाइना का ये ट्रायंगुलर जो गठजोड़ है, ये फिर से रिवाइव कर रहा है। कहने का मतलब है रसिया, चाइना और भारत पूरी दुनिया का एक इमर्जिंग नेशन है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। रसिया जो है अतीत का जो है एक सुपर पावर भी रह चुका है। चाइना भी अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति की मैं बात कर रहा हूं। भारत भी दुनिया की चौथी, आने वाले समय में आप देख लीजिए 1-2 साल के भीतर तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनकर उभर जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है ये तीनों ऐसे देश हैं। रसिया का तो अपना प्रभाव है एयर डिफेंस में, स्पेस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी ऐसी जगह है जो रसिया का एक अपना एकात्म अधिकार है। ज्योग्राफिकली भी वो बहुत बड़ा देश है। चाइना भी बहुत बड़ा देश है और भारत भी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो तीनों देश जब मिलेंगे, एक जब ट्रायंगुलर गठजोड़ जब पैदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है तीनों मिलकर अमेरिका या किसी भी ऐसे वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न डोमिनेंस से जो है आजादी पा सकते हैं या वेस्टर्न गुलामी से जो है हम मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच से साझा कर चुके हैं और उठा चुके हैं। तो आरआईसी का रिवाइवल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये तीनों देश ब्रिक्स वगैरह के भी सदस्य हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है हमारी जो पार्टनरशिप है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब सारी चीज़ों में और भी आगे बल मिलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि भारत का एक तीर्थ स्थल जो कैलाश पर्वत है या मानसरोवर की जो यात्रा है, ये हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। वहाँ जाने का रास्ता भी
सुगम हो, इसके लिए भी दोनों देशों भारत और चाइना के बीच में संधि हुआ है। इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के बारे में भी वहां बात रखा कि वहां शांति और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है स्थापित होनी चाहिए। साथ साथ रशिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि देखो, रूस और यूक्रेन का जो विवाद है ये नाटो का जो इशू है ये सबसे बड़ा इशू है। यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो का सदस्य बने और नाटो भी चाहता है कि यूक्रेन को सदस्य बनाकर रशिया की सीमाओं तक अपनी पहुंच बनाई जाए। इस चीज को आप मानिए। और रशिया कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर यूक्रेन बना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन वह पार्ट है जो कभी रशियन और यूएसएसआर एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, पहला। दूसरा, यूक्रेन क्योंकि रशिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो देशों की पहुंच जो है यूक्रेन और रशिया की सीमा के अंदर होगा, तो रशिया की सीमा तक वहां सट जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, रशिया को इससे उसकी संप्रभुता को लगता है कि खतरा है, इसलिए यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्चस्व की लड़ाई, शीत युद्ध कहो, कोल्ड वार कहो, ये चलते रहता है। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब है कि रशिया ने स्पष्ट कह दिया है कि यह नाटो का ही देन है कि इतना लंबा विवाद जो है रूस यूक्रेन में खिंचाया है और यूक्रेन अपना जो है नुकसान ही कर रहा है और इसमें कुछ नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जलवा बरकरार रहा और भारत, चाइना, रशिया, जो है कह सकते हैं कि ब्राज़ील, अनगिनत ऐसे शीर्ष नेताओं का जहां जमघट लगा है, तो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा और प्रभाव के कारण भारत को एक नया स्टेज पे, ठीक है, एक अपना प्रभाव जमाने का भी यह समय है। और भारत कई सारी बिंदुओं पे, कई सारे ऐसे चीज़ों पे, कई सारे ऐसे इशूज़ पे और भी अपनी बातों को रखा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को हम बस समराइज करना चाहते थे। हमारे दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट लगा ये हमने आपके सामने रखा। तो आशा करता हूँ ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और साथ साथ आप देखिए ना, कुछ और भी बातें मैं बता देता हूँ जाते जाते कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने एससीओ से संबंधित 3 ऐसे लेटर्स हैं जिसमें कुछ वो एक्रोनिम्स वगैरह बनाते रहते हैं, जैसे फुल फॉर्म एससीओ है, तो एससीओ का तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म, लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 ऐसे मंत्र दिए हैं, 3 ऐसे लेटर्स फार्मूला जारी किए हैं एससीओ के नाम पर है। एस मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिज्म, सी मतलब होता है कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट और नॉट कर्सियन कहने का मतलब है, और तीसरा है कि ओ मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड कॉरपोरेशन। पहला है एस, सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब किसी भी प्रकार के आतंकी हमलों से जो है सुरक्षा, और सभी देशों के बारे में वो बात कर रहे हैं। दूसरा है कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, जो कनेक्टिविटी हो एक दूसरे से, जो व्यापार की कनेक्टिविटी हो, ट्रेड एंड कॉमर्स की कनेक्टिविटी हो, यात्रा वगैरह हो, वो सब विश्वास के ऊपर आधारित हो, ना कि फोर्सफुली ज़बरदस्ती। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी, तो है व्यापार का, ट्रेड का, कॉमर्स का। तो ये सभी देश मिलकर जो है एससीओ के जो मूल मंत्र थे उसको साकार करने में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो है स्पीच देने का एक अपना तरीका है, वो एक्रोनिम्स के माध्यम से, फुल फॉर्म के माध्यम से बहुत सारी बातों को रखना चाहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अंतोगत्वा हम यही कहेंगे कि एससीओ समिट इस बार का माहौल जो था, क्योंकि भारत के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तो माहौल जो था एकदम गर्म था। सबकी निगाहें एससीओ समिट पे थी कि इससे क्या परिणाम निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।